बताओ, रिपीट करो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ना बेटा उससे। जी सर, वो लेटर में लिखा हुआ था कि वो डियर कैनियन, मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए, मुझे आश्चर्य के साथ लगा कि एक अमेरिकन हमें एक शांति का प्रतीक दिया है, हमें मैरी क्रिसमस विश किया है, उसकी तरफ से बहुत ही अच्छी बात है। और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब हमारे साथ अच्छे व्यवहार बनाना। चलो ठीक, वेरी गुड। हेलो हेलो। जी सर। ठीक, ठीक है। अरे राजेश सर दूसरा पेज सर शेयर करिए। सर कोई और कनेक्टेड नहीं है क्या? तक्ष आ रहा था, बार बार कनेक्शन नहीं हो पा रहा, उसको पता नहीं क्या रीजन है, आउट हो जा रहा है। अच्छा, एक का नहीं है। चलो सेकंड पेज शेयर करो, दूसरा पेज शेयर करो। शब्बीर आने की कोशिश कर रहा है, शब्बीर का नहीं लग पा रहा। देखो सूर्यांश आ गया, शब्बीर नहीं आ पा रहा। ये लोग कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं इन लोग को समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। हम लोग शुरू करते नहीं तो चैप्टर पीछे रह जाएगा ना। हेलो, जी सर। चलो शुरू करते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वी वर snapped. We have sausages, we meet you, yes. But this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. एक जर्मन ने उन लोग को आवाज लगाई, उन्होंने कहा टॉमी, हम लोग के पास एक बॉटल है, सॉसेजेस है, और उसके बाद जो है कम से कम डजन लोग। डजन मतलब समझिए, यहाँ डजन का क्या मतलब है? मतलब काफी लोग जो है हमारे टूवर्ड्स वॉक करते चले आए, और उन्होंने किसके ऊपर से, नो मैंस लैंड के ऊपर से वॉक करते चले आए। उनके हाथों में कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। सबसे पहले जो है, जो मॉरिस था वो खड़ा हो गया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। उसने कहा कि अरे हम चलो उठो, सब सब लड़कों उठो, हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, इट वाज द ऑफिसर, आई वाज द ऑफिसर। उसके बाद लड़कों को कोई रोकने का जरिया नहीं बचा, जबकि ऑफिसर मैं खुद था। तुम समझ रही हो क्या हुआ? जो इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे, वो सब भी फिर अपने अपने टेंचर से उठ करके टुवर्ड्स जर्मन जो आ रहे थे उनके टुवर्ड्स वॉक करने लगे, ठीक, मिलने के लिए। बट द ट्रूथ इज दैट आई नेवर अकर्ड टू मी आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन। उसे जो ऑफिसर था उसको लगा कि मुझे इन लोग को रोकना चाहिए अभी के अभी। पर बट सच्चाई तो ये है कि उसको कभी मन ही नहीं हुआ कि उनको रोकना चाहिए। मतलब कि उसकी ड्यूटी तो थी कि उनको रोकना चाहिए, पर उसके दिल से आवाज आई कि उनको नहीं रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. सब लोग जा करके, कोई ग्रे कोट पहना हुआ था, कोई खाकी पैंट्स पहना हुआ था, वो सब जा करके नो मैंस लैंड में एक दूसरे से मिलने लगे। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और वो भी जो ऑफिसर था वो भी उसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। इस चलते युद्ध में भी वो लोग एक दूसरे से बातचीत करके पीस का माहौल बनाए हुए थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of its officer who approached me and hand out stretched. वो अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहा था कि जब वो जो है फ्रिज की टूवर्ड्स जाने लगा, और फ्रिज ने जब अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, he said, gripping my hands warmly and holding it. उसने अपना नाम हैंस वुल्फ बताया, और उससे उसने हैंडशेक किया। I am Dulcel Ford. I played the cello in the orchestra. Happy Christmas. हाँ बताओ। सर आपकी आवाज बहुत फंस रही है।
बेटा हम लोग वाईफाई चला रहे हैं ना जागृति, तुम्हारी थोड़ी रुक रुक के भी आती है। तुम्हारा नेटवर्क पूरा है वहां पर, प्रॉपर है नेटवर्क? नहीं सर, पूरा नेटवर्क नहीं है। हाँ इसी वजह से हम लोग तो वहाँ वाईफाई चला रहे हैं ना बेटा, हम लोग कैट से प्रॉब्लम नहीं है, समझ रही हो? और भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो हम लोग को जी पता सर। चल जाता है। हम लोग के मोबाइल चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो तुम हमको बता दें, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है? अच्छा जागृति एक बात और, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखती हो कि नहीं यूट्यूब पे, अगर तुम्हें देखना हो तो? जी सर, क्या? जब हम लोग पढ़ा लेते हैं, सेशन ओवर कर देते हैं, तो एक लिंक हम लोग भेजते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं, वो तुमको पता है कि नहीं पता है? जी सर, पता है, मैंने देखा भी था। ठीक है, तो अगर बाई चांस कुछ छूट जाए तो तुम उसमें से भी देख सकते हो, नहीं तो रिपीट कर देना, हमको बता देना, हम समझ लेंगे, ठीक है? बता देंगे फिर से। कुछ रिपीट करना है? नो सर। ठीक है। सूर्यांश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अरे राजेश सर, सूर्यांश को ऑनलाइन करिए, सूर्यांश को फोन कर दीजिए, उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं। In the middle of the we are making. You cannot imagine. ये तो हमने पढ़ लिया। I am from Dusenford. I played the cello in the orchestra. Happy Christmas. जो हैंस वुल्फ था उसने बताया कि वो डूसेनफोर्ड से है और वो सेलो बजाता है ऑर्केस्ट्रा में, और उसने उसके बाद उसको विश किया, दोनों ने एक दूसरे को परिचय दिया। ठीक है, सुधांश सुनाई दे रहा है तुमको? इसकी आवाज ही बेकार है, इसकी आवाज क्लियर नहीं आती। चलो, हाँ इसका नेटवर्क वीक। सुधांश का नेटवर्क बहुत वीक है, इसकी फोटो शेयर कर लो इस पेज पे। वाला फोन दे दो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। शेयर हो गया ना, समझ में गया तुमको? हेलो जागृति, जी सर। यस सर। पेज दिख रहा है ना सामने? पेज चेंज हो गया। नहीं सर। अरे राजेश सर, पेज नहीं शेयर हुआ, चला गया। हाँ हो गया, ठीक, अब ठीक है। क्या? जी सर। कैप्टन कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। जिम मैकफर्सन ने भी उसको अपने बारे में बताया, हैप्पी क्रिसमस विश करते हुए, कि वो भी एक स्कूल टीचर था डॉर्सेट में, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। इन डॉर्सेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। जो जर्मन कैप्टन था उसने सुनते ही स्माइल किया। जर्मन सोल्जर का क्या नाम था बताओ? सर किस नाम था? नहीं, हैंस वुल्फ। क्या नाम था? हांस सर फिर वुल्फ। से बोली सुना। हांस वुल्फ, ओके सर। ठीक है, हांस वुल्फ था। तो उसने जो है उसके तरफ टुवर्ड्स स्माइल करते हुए, आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल, ही शेयर्ड माई रम राशन एंड ही शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। उसमें उन दोनों ने रम शेयर की और सॉसेजेस को भी शेयर किया। एंड वी टॉक, कोनी हाउ वी टॉक। उसके बाद दोनों ने आपस में बात की, और इसके लिए बहुत अचरज था, इसलिए उसने कोनी से बोला कि हाउ वी टॉक, लेकिन वो बहुत सरप्राइज था कि मैं अपने दुश्मन से बात कर रहा हूँ। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत परफेक्ट इंग्लिश से बात कर रहा था, उसकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट थी। जी हो गया। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never been to England. He had learned all he knew of England from school. और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि कभी वो डॉर्सेट नहीं गया था, और वो कभी भी इंग्लैंड भी नहीं गया था, तब भी उसको इतनी जो भी इंग्लिश आती थी वो अपने स्कूल से ही पढ़ के और इंग्लिश बुक्स पढ़ के ही आती थी।
His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Far from the Maiden Crowd. So, ठीक है जागृति, इतना समझ में आया तुमको? हाँ, हम लोग लेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है? So out there is no man's land. We talk of Bethsap and Gabriel Oak and Sergeant Tony and Dorset. He had a wife, और हम लोग जो है उस नो मैंस लैंड में बैथसैप, गैब्रियल ओक और सार्जेंट टॉय एंड डॉर्जेट की बातें कर रहे थे. He had a wife and one son. उसके पास उसकी एक वाइफ थी और उसका एक लड़का था. जो छोटा था, जो अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. Huddles का मतलब तुम्हें मालूम है? हेलो. हेलो. Huddles का मतलब? हार्डन्स. हडल. डिक्शनरी रखी हो तुम डिक्शनरी रखती हो अपने पास? हेलो जागृति बेटा. यस सर, डिक्शनरी है. हाँ, थोड़ा सा अपने पास डिक्शनरी रखा करो, तभी आदत पड़ेगी ना तुम्हें डिक्शनरी देखने की. ठीक है. हडल का मतलब होता है कि इधर उधर लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं. ठीक है. ओके. क्या मतलब होता है हडल्स का मतलब? कि लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, है ना? जी सर. मतलब एक ग्रुप में कई लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं. ठीक. Huddle of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. पूरे नो मैंस लैंड में कोई खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं नो मैन लैंड में. एंड शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक होनी. और सब लोगों ने केक शेयर किया उस क्रिसमस डे पे. केक होनी. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. marzipan की मीनिंग देखो क्या है? Yes sir, a sweet covering on an cake made from sugar, eggs and almonds. Almonds. ठीक है. Of cake made from. जी सर. जो मतलब कि केक के ऊपर जो लोग कवरिंग नहीं लगाते, जब बर्थडे केक देखा होगा जो तुम केक उसको कहते हैं मार्जिपियन. was the best he had ever. उसने इतना अच्छा मार्जिपियन कभी टेस्ट नहीं किया था. आई एग्रीड. और मैं उस पर राजी था. मैं भी था क्योंकि उसको भी बहुत अच्छा लगता था. he agreed about everything and he was my enemy. वो मेरी हर बात से एग्री कर रहा था. अनफॉर्चुनेटली वो मेरा एनिमी था. there never was a Christmas पार्टी लाइक इट कोनी. और मैंने आज तक कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं देखी थी. तना तुमको सुनाई पड़ रहा है? यस सर. तुम्हें मालूम हम लोग कौन से पैराग्राफ में हैं? यस सर, सेकंड पैराग्राफ. हाँ ठीक. चलो अभी तक तुमको समझ में आया क्या क्या हुआ? यस सर. कहाँ से? क्या कुछ बता सकते? हम लोग लेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. जागृति. यस सर. तना को बताओ अब तक लेटर में तुमने क्या क्या पढ़ा? जब वो एक जो मेक पर्सन था उसको भी रिप्लाई. हेलो बोलो. वो भी जहाँ तक इंग्लिश पढ़ा है कि कहीं से उसने सीखा नहीं, सिर्फ उसने बुक से ही पढ़ा है. और वहाँ पर वो एक क्रिसमस पार्टी में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इधर उधर रहते हैं, मतलब मीन्स खड़े होकर एक दूसरे से बात करते रहते हैं. और वहाँ पर फिर सब लोग बाद में सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग होती है. और वो बताता है कि वो बहुत ही अच्छा, सब लोग एक दूसरे से एग्री करते हैं, हाँ वो केक बहुत अच्छा दिया, अच्छा. लेकिन बट वो अनफॉर्चुनेटली जिससे बात करता है वो उसका कभी एनिमी हुआ करता था. नहीं, वो एनिमी है. अभी भी वो एनिमी है. वो तो क्रिसमस पार्टी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ना.
और केक कटिंग नहीं होती, केक जो था वो जो मैकफर्सन का केक था उसी में से वो खाता है, वो कोनी नहीं बना के उसको दिया था क्रिसमस का। ठीक है, ठीक, चलो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट फुटबॉल, पता नहीं उनमें से किसने जो है एक फुटबॉल लेकर के आ गया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स एंड मेक गोल पोस्ट एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी एंड फिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। तभी मैंने देखा कौन फुटबॉल लेके आ गया, उसके बाद जो है अब ग्रेट कोट्स का एक डंप जो है बन गया और मैं देखा टॉमी और फ्रिट्ज जो है नो मैंस लैंड में अचानक से सब उतर गए। Hans looked and I looked on and cheered and clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. मैंने हैंस वुल्फ ने और मैंने जो है उन लोगों को चीयर करना शुरू किया, तालियां बजाना शुरू की और अपने फीट को स्टैंपिंग करना शुरू किया ताकि हम लोग जो ठंड है उसको जितना दूर भगा सके उसको भगाएं। There was a moment when I noticed out breeze mingling in the air between us. हम लोगों ने ये देखा कि जैसे एक खुशी का मोमेंट था जब हम लोग की एक जो ब्रेथ थी वो आपस में टकरा रही थी, हम लोग इतने पास थे। क्योंकि जब हम लोग ठंड में बात करते हैं तो भाप निकलती ना हमारे मुंह से, तो जब दोनों साथ में बात करते हैं तो फिर कैसे भाप एक दूसरे से आगे जाके मिल रही थी, उसको देख के उन लोग को हंसी आ रही थी। I saw it and smiled, Jim McPherson. I said after a while, I think this is how we should resolve the war. मैंने हैंस से कहा कि हमको लगता है कि हम लोग को ऐसे ही वॉर को सुलझाना चाहिए। A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no boys become football. अगर हम लोग ऐसी सारी वॉर्स को निपटा दें फुटबॉल खेल के तो कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई भी औरत विडो नहीं होगी। I would prefer cricket, I told him. मैकफर्सन ने उससे कहा कि अगर फुटबॉल की बात है तो फिर मुझे क्रिकेट ही पसंद होगा क्योंकि मुझे फुटबॉल इतना पसंद नहीं है। Then we Tommies could be sure of winning probably. तब हम टॉमीज जो है शायद विन होने के सोच सकते हैं। तुमको मालूम है कि फ्रिट्ज और टॉमीज क्यों बोला जा रहा है? नहीं सर। नहीं, देखो एक्चुअली में क्या है कि जो जर्मन में सबसे बहुत कॉमन नेम है ना वो फ्रिट्ज है, समझ रही हो? ये टॉमी की कॉमन नेम है। हाँ, जो टॉमी होता है वो इंग्लैंड में बहुत कॉमन नेम है, इसलिए जैसे किसी को चिढ़ाना होता है या फिर जैसे किसी को बुलाना हुआ सोल्जर्स के बीच में तो इनको अगर जैसे जर्मन को किसी नाम से बुलाना हो तो बोलते हैं फ्लिट्स, और इनको अगर किसी XYZ आदमी बुला तो वो बोलते थे टॉमीज। समझ रहे हो? ये इस स्टोरी में है ऐसा, तभी वो देखो बोलता है देन दी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। समझ गई? Yes, sir. इसमें जो है किसी का नाम नहीं है पर्टिकुलरली कि उसका नाम ही टॉमी है और उसका नाम ही फ्रिट्ज है, ये तो एक दूसरे को लोग इस तरह से बुला रहे हैं कि यू फ्रिट्ज योर टॉमी, मतलब कि इंग्लैंड वाले जर्मन वाले बोलते हैं उनको टॉमीज और वो फ्रिट्ज वो इंग्लैंड वाले जर्मन को बोलते हैं फ्लिट्ज। वी laughed and together we watched the game. वो दो हंसे और उन्होंने जो है गेम को साथ में देखा। ठीक, अरे राजेश सर थर्ड पेज शेयर करिए। जागृति तुम इसके बाद कैसे रिवीजन करती हो चैप्टर का? चैप्टर का रिवीजन कैसे करती हो बाद में फिर घर पे? सर वो मेरे पास कुछ कॉपीज है ना इसकी। हाँ मतलब हाँ वो जो भेजी थी ना, ठीक है, उस पर हार्ड वर्क मार्क करते रहना, सना। Yes, sir. तुम कैसे रिवीजन करती हो? सर मेरे पास बुक है। हाँ क्या बस बुक है ना? सर यस सर। अच्छा तो जब ले लेना, या जो है ये तो इंटरनेट से भी डाउनलोड हो जाएगी, या हम लोगों ने जो तुमको होमवर्क भेजा था उसमें भी था, जब तुम लोग इसको देखोगे ना तो इसमें से हार्ड वर्ड्स मार्क करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और बिना हार्ड वर्ड्स के आगे बढ़ने से तुम लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा। समझ रही हो?
तो हम लोग को Yes, फिर से इसको फिर से डिस्कस करेंगे, तो हार्ड वर्ड के साथ डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग फाइनली क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी तो हम तुमको पूरा समझा दे रहे हैं ये एटा फ्लो, उसके बाद हम लोग को थोड़ा इन डेप्थ में इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो उसमें छूट रहे हैं, वो हम लोग को सेकंड राउंड में कवर yes, करना पड़ेगा। उसके लिए तुम लोग को हार्ड वर्ड भी मार्क करने पड़ेंगे, तभी बहुत क्लियरिटी आएगी इसमें, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताता है। ठीक है, yes, sir. ठीक है, ये अब आ गया, ये पेज आ गया। कोनी फ्लिट्स 1 2 गोल्स टू 1, मतलब फ्लिट्स वन का मतलब बताओ क्या हुआ सना? सर मतलब जो जर्मन के शोल्डर्स थे वो वोन हो गए थे, जीत गए थे। अरे वाह, वेरी गुड, सही। ये जर्मन सोल्जर को वो कह रहे हैं फ्लिट्स 1, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट एज हैंस वुड जनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। तो इस पे हंसते हुए हांस ने कहा कि जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको जो है चौड़ा गोल गोल मिला है, और जो इंग्लैंड वाले हैं उनको छोटा सा गोल मिला है, इसीलिए ये बहुत फेयर गेम नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, बहुत जल्दी वो समय आ गया और जो गेम था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें स्नैप के SCHNAPS स्नैपचैट्स का क्या मतलब हुआ? स्नैप ऐप्स का स्नैप ऐप्स का मतलब बताओ क्या हुआ? ये एक ड्रिंक होता है, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेज होता है ये, जो फ्रूट से बनता है। ठीक, द स्नैपचैट्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ये सब चीजें खत्म हो चुकी। स्नैप्स, रम और जो भी इनके पास सॉसेज थे सब कब के खत्म हो गए। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और लोगों को पता खत्म हो गया। हेलो, जी सर। यस सर, आवाज आ रही ना? ठीक, यस यस सर। सर, हाँ, ऑल ओवर। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again. मैंने हांस को बेस्ट ऑफ लक कहा और मैंने उम्मीद की कि वो अपनी फैमिली को जल्दी देख सके। That the fighting would end and we would go home. और ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, हम अपने घर चले जाएं। I think it what every soldier wants on both sides. और मैं ये जानता हूँ कि हर सोल्जर यही जानता है। हांस वुल ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही तुम भूल पाओगे। He saluted and walked away from me slowly unwillingly. और उसने मुझे सल्यूट किया और वो वहां से चला गया, बहुत धीरे धीरे, और उसको बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था जाते हुए। I felt, मुझे ये लगता है। He turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting towards their trenches. उसने मुझे एक बार मुड़ के देखा, उसके बाद वो जाते हुए सोल्जर्स के अंदर विलुप्त हो गया, मिल गया। That night came in our that night back in our dugouts we heard them singing a carol. उसके बाद जब हम लोग अपने खुदे हुए टेंचर्स में आके बैठ गए, तो उसके बाद हम लोगों ने उनके सुनने की कैरल सुनने की आवाजें सुनी। एंड द सिंगिंग इज क्वाइट ब्यूटीफुली, और जो उनकी जो सुनने की जो उनकी जो सिंगिंग थी बहुत अच्छी लग रही थी। इट वॉज स्लाइट नैच साइलेंट नाइट। कौन सा गाना था? स्टाइल नैच एंड साइलेंट नाइट, Saturday night, स्टिल नैच, स्टिल, साइलेंट नाइट। हाँ साइलेंट, वेरी गुड। Sunday night. अब our boys gave them a rousing chorus, and while shepherds watched, हम लोगों ने भी दूसरी तरफ से गाना गाया। कौन सा? While shepherds watched, we exchanged carols for a while and then we all felt silent. हम लोगों ने कुछ देर तक आपने एक दूसरे, उन्होंने भी कैरल गाया, हमने भी कैरल गाया, और कुछ देर बाद हम लोग सब साइलेंट हो गए। We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as live. हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा समय बिताया और मैं उसको ट्रेजर करूंगा अपने जीवन भर। इसकी फोटो खींच के एक और लास्ट है थोड़ा सा पैराग्राफ, उसको जल्दी से शेयर करते हैं ताकि खत्म हो जाए इसका लेटर। यस सर। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका लेटर दोबारा डिस्कस करेंगे, तुम दोनों तैयार है ना? ठीक है, इसका लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डियरेस्ट कोनी,
ठीक है। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मॉर्निंग। डियर, वो अपनी वाइफ को बताता है कि आने वाले मतलब कि नेक्स्ट क्रिसमस तक ये जो टेरेबल वॉर है ये बहुत दूर की बात हो जाएगी, ये मेमोरी और एक खराब याद की तरह ये याद की जाएगी। उसको उम्मीद थी कि नेक्स्ट क्रिसमस तक ये वॉर खत्म हो जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज के जो वाकया हुआ मुझे इससे ये पता चल गया कि दोनों साइड की जो आर्मीज है वो कितना पीस चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन एंड सून अगेन। हम लोग जो है जल्दी ही मिलेंगे और बहुत जल्द, मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ। योर लविंग जिम। ठीक है, ये लेटर खत्म हो गया। क्लियर? हेलो, क्लियर हुआ? हेलो सना, हेलो। हाँ क्लियर हुआ? ये सर आ गई वो नहीं करता है नेक्स्ट पेज पर। क्या चीज, फिर से बोलो। सर कह रहे हैं इसमें तो आ गई वो रिपोर्ट का नेक्स्ट पेज नहीं हुआ 11 वाला पेज नंबर 11 और 12। पेज पेज नंबर 11। यस सर। पेज नंबर 11 में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ। नहीं सर आप जब पढ़ाए ना तब मैंने जागृति, यस सर। चलो एक बार डिस्कस करो सना के साथ, बताओ पेज नंबर 11। इससे प्रीवियस पेज डिस्कस दो। राजेश सर, इससे पहले वाला पेज लगाइए। हटा दीजिए तो फोटो फिर लाए। जागृति यार तुम एक बार लेटर जिस्ट में बता दो फिर से जल्दी से, लेटर में क्या लिखा हुआ था। सना पेज नंबर, हाँ बताओ। सना क्या नहीं समझ में आया? पेज नंबर 11 पूरा लेटर ही नहीं समझ में आया होगा ना, उसने वो समझा नहीं था उस समय। पेज नंबर 11 आ गया तो शेयर कर दीजिए। शेयर कर दे रहे हैं। चलो जागृति अब तुम समझाओ पेज। तो उसमें ये लिखा होता है कि हम हमको नहीं, सना को समझाओ, हम सुन रहे हैं। जहां तुम गलत हो गए हम तुम्हें टोकेंगे। बोलो सना, सुन रही हो ना तुम? यस सर। हाँ चलो जागृति बोलो। वो एक क्रिसमस मॉर्निंग होती है। इट वाज अ क्वाइट एंड अबाउट और ब्यूटीफुल मॉर्निंग। वो और ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सारी मॉर्निंग्स की बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है। और उस दिन 40 मतलब मीन सोल्जर्स एक दूसरे को शुड बी लाइक दैट बिगन इट टू बी ट्रूथ। मुझे क्या वो सोल्जर बताते हैं कि मुझे कहते हुए बहुत ही शेम फील हो रहा है कि जो फिस्ट मतलब वहाँ पे सब लोग ऐसे फिस्ट वगैरह मतलब वो एक नॉर्मली नेम होता है जो वहाँ पर बुलाते हैं। तो समवन टेल्स द फ्लैग और वहाँ पे वो किसी वाइट फ्लैग जो स्टोरी बता रहे थे कि वो शांति का प्रतीक देते हैं और पीसफुल लाइफ के लिए वो उसे फ्लैग दिखाते हैं और उसे मैरी क्रिसमस विश करते हैं। और अगर कोई भी सोल्जर उनकी तरफ बढ़ता है कि वो फिर वो जो सोल्जर्स रहते हैं वो कहते हैं कि इन्हें शूट मत करो क्योंकि आज हमारे क्रिसमस है, आज हम इन्हें सेलिब्रेट करेंगे और आज हम शांति से मतलब शांति मनाएंगे। और ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, उनकी तरफ से सोचते हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत है। वेरी गुड। फिर और सर और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है यू कैन इमेजिन desert canyon my feelings as I took into the eyes of my first officer who approached me hands outstretched। वो बहुत ही भी और उसे भी जानकर बहुत ही अच्छा उससे बहुत ही जानकर बहुत ही अच्छा लगता है कि जर्मन सोल्जर्स ने हमारी तरफ एक अच्छी शुरुआत बढ़ाई है। तो इसीलिए वो भी मैरी क्रिसमस विश करते हुए उन्हें बधाई देते हैं। चलो और बताओ। जो दूसरे तरफ
हेलो। हम्म,